वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। एलटी ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम देखेंगे मिसेस डोलावे, नावल बाय वर्जीनिया वुल्फ। फ्रेंड्स, यह एक साइकोलॉजिकल नावल है। साइकोलॉजिकल नावल जो होता है फ्रेंड्स, इसमें जो करेक्टर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, थाट होते हैं। इमोशंस जो होते हैं क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है, जो दिमाग में चल रहा होता है वही होता है। तो ये जो होता है नावल साइकोलॉजिकल्स, वो बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होता है रीडर से। फ्रेंड्स, यह जो नावल है जैसे कि मान लीजिए कोई करेक्टर है राम। राम क्या है कि बहुत ही बाहर से मुस्कुराता है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो राम का मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं है। कुछ पुरानी यादें, दुख भरी बातें उसको सताती रहती हैं। कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जिससे उसको परेशानी हो रही है, बात बात में दुखी होता है, मेंटली इल है। तो साइकोलॉजिकल फिक्शन आपको राम के बारे में बताया गया कि मेंटल कंडीशन कैसी है, वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसका इमोशन क्या किस तरह से हैं, उसके कौन सी मेमोरीज को परेशान कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल फिक्शन में कहानियों पे जोर ज़्यादा नहीं दिया जाता, इसमें करेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। करेक्टर के जितना ज़्यादा आप करेक्टर से आप अटैच हो गए उसको पढ़ते समय, वो उतना ही ऐसा आपको लगेगा कि करेक्टर आपके साथ जी रहा है, आपकी ज़िंदगी का वह एक हिस्सा बन जाता है वह करेक्टर। बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होता है, इसीलिए इसे साइकोलॉजिकल नावल कहते हैं। फ्रेंड्स, इस नावल की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा खास नहीं है, तो चलिए शुरू किया जाता है इस कहानी को। यह कहानी है मिड जून 1923 लंदन की। फ्रेंड्स, वर्जीनिया वुल्फ ने एक दिन की कहानी लिखा है, यानी कि एक दिन में इस कहानी को लिखा जाता है, यानी सुबह से शुरू होते शाम को ख़त्म हो जाती है। एक दिन की कहानी है, एक दिन में क्या क्या होता है मिस डोलावे की ज़िंदगी में आपको यहाँ पता चल जाए। क्लीसा डोलावे यह एक अपर क्लास हाउस वाइफ है। इनके हस्बैंड का नाम है रिचर्ड डोलावे। उनकी पार्टी में एक पॉलिटिशियन है। मिसेस डोलावे ने आज रात एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया है, अब पार्टी की तैयारी में लगे हुई हैं। सुबह सुबह फ्लावर्स लेने गई हैं। फ्लावर लेके जब घर लौटती हैं तो क्लीसा को अपना एक पुराना फ्रेंड मिलता है, पीटर वाल्श। क्लीसा एक ज़माने में पीटर वाल्श से बहुत प्यार करती थी। सालों बाद अचानक पीटर को अपने घर के सामने खड़ा देखा। सालों पहले पीटर ने क्लीसा के मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दिया, रिचर्ड से शादी कर ली, क्योंकि रिचर्ड के पास बहुत पैसा था। रिचर्ड के बहुत अपने सक्सेसफुल था, बहुत इनकम थी। दूसरी बात यह थी कि पीटर सेल्फ रिस्पेक्ट था, वहाँ अपने बारे में ही सोचता रहता था, इसीलिए क्लीसा ने रिचर्ड से शादी कर ली थी। इसके बाद पीटर इंडिया चला गया था और अब सालों के बाद उससे मुलाकात होती है। पीटर आज भी क्लीसा से उतना भी प्यार करता है जितना सालों प्यार करती थी। पीटर क्लीसा से पूछती है, क्या तुम रिचर्ड से शादी करके खुश हो? इसके पहले क्लीसा कुछ बोलती। क्लीसा की बेटी एलिजाबेथ वहाँ पे आ जाती है और एलिजाबेथ को देखकर पीटर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसका दिल गम से भरा हुआ होता है। मायूस होकर वह रिजेंट पार्क में चला जाता है और वहाँ जाकर अकेला बैठ के सोचने लगता है कि क्लीसा ने उसके मैरिज प्रपोजल को क्यों ठुकरा दिया है। फ्रेंड्स, अब कहानी का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। दरअसल फ्रेंड्स, यहाँ इस कहानी में दो कहानियाँ एक साथ चलती हैं। पहली बात तो पहली कहानी तो यहाँ की वहाँ पार्टी की तैयारी करती है। दूसरी कहानी है जो कि सेप्टिमस की। सेप्टिमस जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट का सोल्जर था। वर्ल्ड वार फर्स्ट में सेप्टिमस इंजर्ड हो गया था। वर्ल्ड वार फर्स्ट में बहुत ही खून खराबा देखा। उसका वो एक दोस्त होता इवेंस, उसका दोस्त जो है वर्ल्ड वार में शहीद हो गया था। सेप्टिमस को सेल शॉक नाम की एक दिमागी बुखार हो गया था। सेप्टिमस अपनी वाइफ लुक्रेसिया के साथ रेजेंट पार्क में बैठा होता है। रेजेंट पार्क वही पार्क है जहाँ क्लीसा अपने लवर के साथ बैठी होती है। तो सेप्टिमस, लुक्रेसिया और तीनों वहाँ पार्क में बैठे होते हैं। सर विलियम राज का वो लोग इंतज़ार करते रहते हैं। तीनों उस पार्क में
सेप्टिमस जो है वर्ल्ड वार से पहले वो पोएट था, शेक्सपियर से वो बहुत प्यार करता था, शेक्सपियर की किताबें बहुत पढ़ता, लेकिन जब से सेप्टिमस अपने दोस्त को खोया तब से उसे हर जगह इवेंट्स अपना दोस्त ही दिखता है। उसका माइंड नम हो चुका है, वार की दहशत उसे सताती रहती है, उसे लगता है कि इंग्लैंड अब बेकार हो गया है, खामखा इस देश के लिए उसने लड़ाई लड़ी है, खामखा लाखों सोल्जर्स ने अपनी कुर्बानी की इस देश के लिए। सेप्टिमस को सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है। सर विलियम सेप्टिमस की एक बात नहीं सुनते, उसको बाद डायग्नोस करके उसे चेकअप करते हैं और फाइनली विलियम कहते हैं कि हमें सेप्टिमस को मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेजना होगा। सेप्टिमस की वाइफ जो होती है लुक्रेशिया, तुम्हें अपने हस्बैंड से सेपरेट होना पड़ेगा, इन्हें अकेला छोड़ना पड़ेगा मेंटल इंस्टीट्यूशन में, ताकि इनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। फ्रेंड्स, अब कहानी का दोबारा शिफ्ट होता है मिसेस डोलावे पे। मिसेस डोलावे के हस्बैंड रिचर्ड लंच कर रहा होता है टेबल पे और दो लोग और बैठे होते हैं विद वाइट ब्रेड एंड लेडी ब्रूटन। दोनों हाई सोसाइटीज बिलोंग करते हैं। विद ब्रेड एंड रिचर्ड डोलावे लेडी ब्रूटन की मदद करते हैं लेटर लिखने के लिए। सबसे बड़े न्यूज़पेपर टाइम्स में इनको लेटर लिखना था। लंच के बाद रिचर्ड घर लौटते हुए मिसेस डोलावे के लिए बहुत सारे गुलाब के फूल लेके आता है। रिचर्ड मिसेस डोलावे से कहना चाहता है कि वह कितना प्यार करना चाहता है, लेकिन वह हिचकिचाहट में नहीं कर सकता। क्लरिसा और रिचर्ड से अपनी दूरियों के बीच में जो दूरियां हैं उसका एहसास होने लगता है। कहने के तो हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन रिचर्ड मिसेस डोलावे से अपने प्यार का इजहार भी ठीक से नहीं कर पाता, तो क्लरिसा को अपने रिश्ते की दूरियों का एहसास होता है। दूसरी तरफ रिचर्ड डोलावे को इस दूरियों का एहसास है। रिचर्ड को नहीं पता कि पीटर से वो प्यार करती है। थोड़ी देर ख्यालों में गुम होने के बाद क्लरिसा अपने बेटे के हिस्ट्री टीचर को देखती है, जिसका नाम है मिस किलमैन। फ्रेंड्स, कहानी अब दोबारा शिफ्ट होती है सेप्टिमस के ऊपर। सेप्टिमस और लुक्रीजिया जो है अपने अपार्टमेंट में होते हैं, साथ में दोनों बहुत खुश हैं। तभी सेप्टिमस को मेंटल इंस्टीट्यूट में ले जाने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। तभी एक डॉक्टर होम्स हैं और डॉक्टर होम्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। सेप्टिमस को डर लगता है कि डॉक्टर उसे तकलीफ़ पहुँचाएगा। डॉक्टर से बचने के लिए सेप्टिमस खिड़की से कूद जाता है और उसकी मौत हो जाता है। फ्रेंड्स, दोबारा कहानी जो है मिसेस डोलावे पे शिफ्ट हो जाती है। मिसेस डोलावे की पार्टी शुरू हो जाती है। शाम होती ही एक से बढ़कर एक रईस उस पार्टी में आते हैं। पीटर भी क्लरिसा के पार्टी में आता है। क्लरिसा ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वहाँ कहीं न कहीं डिससेटिस्फाई है वो, यानी इतना पैसा होने के बावजूद भी उसकी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है और पीटर की आंखें उसे परेशान कर रही हैं। सभी की ज़िंदगी कहीं न कहीं अधूरी थी। मिसेस डोलावे भी कहीं सेटिस्फाई नहीं थी, पीटर तो था ही परेशान। एक कैरेक्टर और भी है इसमें, सैली सेटन क्लरिसा की दोस्त थी लेकिन सैली सेटन की आंखें मिसेस डोलावे के परेशान करती हैं। दरअसल सैली सेटन एक लेस्बियन थी। सालों पहले उसने मिसेस डोलावे को किस किया था। वह हसीन लम्हे मिसेस डोलावे को आज तक परेशान करती है। अब मिसेस डोलावे की भी शादी हो चुकी है और सैली सेटन की भी शादी हो चुकी है। वो जानती हैं इस तरह का प्यार कभी सोसाइटी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए सैली सेटन मिसेस डोलावे से दूरी बना के रखती हैं। इस तरह से तीनों के ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है। फ्रेंड्स, अब पार्टी में आते हैं कौन? विलियम ब्रैडशॉ। इनको आने में थोड़ी देर हो गई है। हम आपको बता दें, विलियम ब्रैडशॉ सेप्टिमस के डॉक्टर थे। विलियम ब्रैडशॉ पार्टी में आकर बताते हैं कि मेरा एक यंग पेशेंट था जिसका डेथ हो गई है, उसका नाम था सेप्टिमस, उसकी वजह से मुझे लेट हो गया पार्टी में आने के लिए। सेप्टिमस ने सुसाइड कर लिया था। सेप्टिमस
का सुसाइड सुनकर क्लेरिसा का दिल बैठ गया और अकेले में कमरे में जाके बैठ गई। अब सेप्टिमस के बारे में सोचने लगी। मिसेस वह जानती हैं कि ज़िंदगी में सेप्टिमस के ऊपर कितना कुदरत ने जुल्म उठाए हैं और वह अपने आप को जिम्मेदार मानती है सेप्टिमस के सोसाइटी का। फ्रेंड्स, अब पार्टी ख़त्म होने को है। सब अपने अपने गेस्ट घर पे चले गए। क्लेरिसा रूम में आती हैं। क्लेरिसा के प्रेजेंस से पीटर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो इसी के साथ ये जो है फ्रेंड्स कहानी एंड होता है। आपका को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और साथ ही में उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।